आज सुबह जैसे ही उठा मैं आ गया दूसरे रूम में आया तो देखा जय खड़ा हो रहा था। जय को खड़ा देखते हुए तभी अब्बा आ जाते हैं दूध ओह लेकर माय अब्बा आते हैं, तभी गॉड! रेहाना को पता चलता है कि आज राशन मिलने वाला है। अरे बोरे लेकर आ जाती है मुझे बोलने के लिए कि जाओ राशन ले आओ। मैं बोलता हूँ मैं नहीं जाऊंगा और मैं चला जाता हूँ मड़ई पे। और मैं जैसे ही बाहर आता हूँ देखता हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना कुएसा पड़ा था कि किसी का घर भी नहीं दिख रहा था। और लगभग 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे ही सिर्फ दिखाई दे रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चलता जा रहा था लेकिन किसी का घर तक नहीं दिखा। और मैं दिखता हूँ हल्का हल्का सूर्य भी निकल रहा होता है, तभी मैं आ जाता हूँ अपने मड़ई पे आके देखता हूँ कि अंदर भी कोयला पूरा एकदम घेरा पड़ा है। उसके लेट्स बाद गो। मैं खोजने लगता हूँ बिया कहाँ रखा है। मैं आता हूँ अंदर अंदर पता ही नहीं चलता है कि बिया है कहाँ। फिर मैं आता हूँ बाहर देखने के लिए कि बिया रखा कहाँ गया है और मेरे मुंह से भाप तो ऐसे निकल रहा था जैसे सिगरेट पीने के बाद धुआं निकलता है। फिर मुझे दिख जाता है बिया जो कि थोड़ा सा बचा था और थोड़ा सा खेत भी बचा था बोने के लिए। इतना बिया बचा था, इसको लेकर मैं चला जाता हूँ खेत में। मड़ई पे कोई नहीं था, अब्बा भी चले गए थे घर। और फिर मैं पैदल ही चल के आ जाता हूँ खेत में क्योंकि मेरे लिए तो कोई हेलीकॉप्टर आने वाला नहीं था। और मैं खेत में आके प्याज बोने लगा। मेरे साथ में अम्मा भी थी, मैं खाच रहा था, अम्मा बो रही थी, साथ में मैं भी उनका हेल्प कर रहा था। मेरा लास्ट क्यारी का प्याज बो आ रहा है जो कि थोड़ा सा बचा था, तो मैंने सोचा इसको भी बो लेता हूँ। और पूरा प्याज धीरे धीरे बो जाता है। उसको बोने के बाद मैं अम्मा और आयत निकल जाते हैं घर। आयत भी आ गई थी, हम लोग साथ में आयत को दार लेके निकल जाती है मेरे साथ में घर में। मेरा प्याज सारा खत्म हो चुका था और इधर मैंने देखा सूरज भी निकल चुका है, लेकिन सूरज की रोशनी नीचे आ नहीं पा रही थी क्योंकि कोयला इतना ज्यादा था। और अम्मा बोल रही थी इस सरसों में हेल कर पाइप बिछाने के लिए। मैंने बोला नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।